नमस्कार दोस्तों। रामायण में राम केवट संवाद बहुत ही मधुर है। केवट उन लोगों को कहा जाता था जो अपनी नाव में बिठाकर लोगों को नदी पार करवाते थे। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट अपने मित्र निषादराज से हुई। तब भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषादराज अपने राज्य से एक केवट को बुलाते हैं। वह केवट भगवान राम को भली भांति जानता था। वह नित्य अपनी पत्नी समेत उनकी पूजा करता था। मनुष्यों को भवसागर पार कराने वाले श्री हरि जब सव्य केवट के सामने नदी पार करवाने के लिए आए तो केवट को भी पता चल गया कि आज उसका उद्धार होने वाला है। इसका सार केवट राम संवाद के माध्यम से देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको राम केवट की कहानी से जुड़े इस सुंदर प्रसंग के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल प्राचीन स्टडी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुंचता रहे। दोस्तों, जब निषादराज ने केवट को कहा कि वह अपनी नाव में भगवान श्री राम को माता सीता व लक्ष्मण सहित गंगा के उस पार लगा दे तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है कि श्री राम के चरण अद्भुत हैं। वे उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने को लालियती रहते हैं, इसलिए मैं पहले इनके चरण धोऊंगा फिर ही उन्हें गंगा पार कराऊंगा। निषादराज व लक्ष्मण क्रोधित हो गए, किंतु भगवान श्री राम केवट का आशी समझ गए थे। दोनों का क्रोध देखकर केवट ने सव्य ही भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानता है। जब वे कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। उसने कहा कि वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करता है। यदि यही नाव नहीं रहेगी तो उसके जीवन का सारा छिन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धोए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हट के आगे झुकना पड़ा। वह उन्होंने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया। वह गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए। वह उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर सव्य का उद्धार किया। इसके बाद केवट ने तीनों को अपनी नाव में बिठाया व खुशी खुशी गंगा के उस पार ले गया। दोस्तों, अभी तक तो केवट का निषादराज व लक्ष्मण से मुख्य रूप से संवाद हुआ था। केवट का श्री राम से संवाद तो उन्हें गंगा पार करवाने के बाद हुआ था, जब केवट ने अपना उद्धार करवा लिया था। आइए उस प्रसंग के बारे में भी जान लेते हैं। भगवान राम ने केवट की भक्ति से प्रसन्न होकर सीता को अपनी अंगूठी उसे उपहार स्वरूप देने को कहा। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समान कार्य करते हैं वे एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते। जैसे कि एक नाई दूसरे नाई के बाल काटने के पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले सकता है। यह सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का व्यापार समान कैसे हुआ, क्योंकि वे केवट तो थे ही नहीं। तब केवट ने कहा कि वह उनको अच्छे से जानता है। वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता है, तो वही भगवान श्री राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भवसागर की नाव पार करा देते हैं। केवट की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। दोस्तों, रामायण में हुआ राम केवट संवाद हम सभी को सोचने पर विवश कर देता है। जहाँ एक और राजभवन में सांसारिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, वहीं एक केवट ने त्याग कर खुद का मोक्ष चुना। यह उस केवट की चतुराई व जीवन की असली समझ ही कही जाएगी, जो उसने ईश्वर से इतना बड़ा उपहार मांग लिया था।
दोस्तों, इस प्रसंग से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तु की मांग करते हैं। वह उसी के सुख दुख में खोए रहते हैं। यदि वह केवट भी उस समय सोने की अंगूठी ले लेता तो वह उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के सामने तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करें, ना कि भोग विलासिताओं की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को राम केवट संवाद से जुड़ी है जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। यदि आपके मन में भगवान श्री राम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप रोजाना ऐसी अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुंचता रहे। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।